आखिर चाहत पांडे को डिफेम करने के लिए बिग बॉस के मेकर्स कितने हद तक नीचे गिरेंगे। चाहत की गलती है क्या कि उनकी मां ने बिग बॉस की लाडली ईशा सिंह को एक्सपोज किया था। उन्होंने ईशा की सच्चाई बताई थी, इसलिए अब बिग बॉस सोच रहे हैं कि जो भी घटिया चीज़ें हो, चाहे जैसे भी वो, भले ही उनका भाई ही क्यों ना हो, वो सभी चीज़ें मिला करके एक पल के लिए ही सही पर वो चाहत पांडे को डिफेम करे। अब ये जो स्विमिंग पूल में आप देख रहे हैं वो चाहत हैं और उनके छोटे भाई हैं राहत या साहस, जो भी हैं उनके साथ वो हैं स्विमिंग पूल में। और ये एक शहरी जीवन के लिए, और अगर मैं स्पेशली कहूँ तो टीवी इंडस्ट्री के लिए बहुत मामूली सी चीज़ है, बहुत ही मामूली सी चीज़ है। आजकल ये नॉर्मल लाइफ में भी चीज़ें होने लगी। क्या सारा अली खान, आर्यन खान, ये सभी लोग क्या स्विमिंग पूल में अपनी बहन के साथ नहीं नहाते हैं? और स्विमिंग पूल में रहा ही है कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही दी जाती है पहनने के लिए। अब इस पे अगर ये कहा जाए कि आप सलवार सूट पहन के तो जा नहीं सकती हैं क्योंकि वहाँ तो वो लोग मना नहीं करेंगे। एक्चुअली एक फ़ेज़ रहा है जब चाहत पांडे ये सभी ड्रेस पहनती थी। अभी वो क्या है, इस शो में आई हैं और यहाँ पे वो अच्छे ढंग के कपड़े पहन रही हैं। अब इस पे भी क्या ताना दिया जाएगा उन्हें, क्योंकि वो इलेक्शन भी लड़ी थी, आप की उम्मीदवार रही हैं वो। और मुझे लगता है कि उससे पहले वो वैसे कपड़े पहनती थी, लेकिन जब से वो इलेक्शन लड़ी हैं उसके बाद से वो एक सांस्कारिक ढंग से कपड़े पहनती है, क्योंकि वो एक उम्मीदवार हैं, जनता में रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रही हैं। और बिग बॉस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग जनरेशन ही देखती है। टीवी वाला जो बिग बॉस चलता है उसको बूढ़े से लेके बच्चे तक देखते हैं। तो ऐसे में अगर वो ध्यान दिया जाता है कि ये टीवी पे सारे लोग देख रहे हैं, और वो जो सीरियल्स बनाती हैं उनमें क्या होता है, उन्हें भी टीवी पे देखा जाता है, तो उनमें भी वो ढंग के ही कपड़े पहनती हैं। नॉर्मल लाइफ में अपने जीवन में वो पार्टी वगैरह करती होंगी तो उस तरीके के कपड़े पहनती हैं, वो जायज़ है, चलता है। लेकिन अगर इंसान ये अपने इमेज को लेके कॉन्शियस है और ढंग से कपड़े पहन रहा है तो इसमें क्या गलती है? ये लोग अब कपड़े पहनने पे भी टारगेट करेंगे। सलमान खान की भी इसमें कोई गलती नहीं है, उन्हें तो बस स्क्रिप्ट थमा दी जाती है। ये सारी साजिशें जो है वो बिग बॉस के मेकर्स की है। आखिर उनकी माँ ने, चाहत पांडे की माँ ने ईशा को वो बोल दिया था कि ये बिग बॉस के सपोर्ट की वजह से हैं इतने दिनों से, या 200 कैमरे के सामने ये ऐसा करिए। ये सभी चीज़ें मिला करके बिग बॉस को कहीं न कहीं बुरी लगी है और वो इसलिए चाहत पांडे को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्विमिंग पूल में आप लोग देखिए, ये उनके भाई हैं और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप ही सोचिए, नॉर्मल लाइफ में अब हो गया है, सभी लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं। अब तो इतने वीडियोज़ होने लगे हैं, रील्स बनाने लगे हैं सब, ये सभी चीज़ों को लेके। 90s का दौर था जब छोटे कपड़ों पे लोग देखते थे तो हाय तौबा करते थे। सिर्फ ये टीवी इंडस्ट्री तक ही लिमिटेड था, उसमें भी जब लोग देखते थे तो हाय तौबा तो लगी रहती थी। लेकिन अभी जब से यूट्यूब आया है और ये सभी चीज़ें, इंस्टाग्राम आया है, ये सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई है। नॉर्मलाइजेशन बहुत हद तक हो गया है इन सभी चीज़ों में। तो अगर अब ये कहना, बिग बॉस में भी सलमान सर द्वारा ये चीज़ें कहना शोभा नहीं देती हैं। डिफेम कितना करेंगे, कितना नीचे गिरेंगे यार। मानस का भी बार बार नाम ले रहे हैं। चलिए, एक पल को उन्होंने वो चीज़ सामने रखी तो जो अविनाश मिश्रा ने लगाए थे एलिगेशंस कि इसका बॉयफ्रेंड है, ये है, वो है, तो वो चीज़ क्लियर हो गई कि अच्छा नहीं है। लेकिन अब ये कपड़े वाला, सूट वाला और स्विमिंग पूल वाला कि आप किसके साथ हैं, लोगों के मन में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि हर लोग नहीं जानते हैं ना। जो एल्डरली लोग होंगे वो इतना नहीं सर्च करेंगे कि हाँ सच में ये चाहत के भाई हैं कि क्या है। तो एक इम्प्रेशन कुछ लोगों पे पड़ेगा, 30% लोगों पे ही अगर इम्प्रेशन पड़ता है कि ये किसी लड़के के साथ हैं तो बुरा इम्प्रेशन पड़ता है ना चाहत का, लोगों के मानसिकता पे। तो इस तरीके की हरकतें करके बिग बॉस आखिर बताना क्या चाहते हैं लोगों को, कि क्या वो ईशा हैं बहुत अच्छी हैं? जो अच्छा होता है वो दिख जाता है, उसमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जनता फिर भी सपोर्ट कर रही है चाहत को, क्योंकि वो जान रही है कि चाहत पांडे ऐसी नहीं है। अब कितना डिफेम करेंगे उन्हें? अब तो आपने शो से भी निकाल ही दिया। निकालते वक्त भी आप लोगों ने उन्हें डिफेम करने की ही पूरी साजिश की है। उसके बदले ही आपको इतनी टीआरपी मिली है। उसके फैंस ने ही देखा है आपको, कहीं न कहीं शो को उस लेवल पे पहुँचाया है। और आपने उनके फैंस को क्या दिया? जाते-जाते ये उन्हें डिफेम करने का वजह दे दिया, रीज़न दे दिया। आपकी राय सर माथे पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपने विचार, और चैनल को सब्सक्राइब करने की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।